स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो राहुल गांधी सच में कन्हैया कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ना तो बीमार लालू यादव से मुलाकात की, ना ही बिहार आकर तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात की। दिल्ली में लालू यादव भर्ती रहे, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आती है कि राहुल गांधी अस्पताल पहुंचे हो, उनका हाल चाल जाना हो। यह सब कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी पूरा मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की नया अब की बार पार राहुल गांधी किसी और से नहीं बल्कि कन्हैया कुमार से करवाएंगे। समझेंगे कि क्या इससे साफ हो गया है कि बिहार की जो राजनीति है वो अब अलग दिशा में बहने वाली है। क्या इससे तेजस्वी को बड़ा नुकसान अब होने वाला है? क्या कन्हैया कुमार सच में एक बड़ा खेल कर सकते हैं? प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर राहुल गांधी कभी बिरयानी पकाते हुए, मटन पकाते हुए नजर आते थे लालू जी के साथ। अब देखिए प्रधानमंत्री बनाने का जब मौका था या दावेदारी देने का मौका था, तब तो राहुल गांधी खूब मिलते थे और लालू यादव भी खूब मिलते थे, लेकिन अब दूरियां साफ दिख रही हैं। अब क्या बिहार की राजनीति में तल्खियां बहुत बढ़ चुकी हैं? नहीं, देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात क्या है कि समझने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि आप देखिए लगातार केवल बिहार ऐसा नहीं कि बिहार कोई विशेष अपवाद है। यहाँ पर कांग्रेस ने लगभग अब ये तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को खुद को अपने पैर पे खड़ा करना है। मतलब क्षेत्रीय दलों के सहारे कांग्रेस पार्टी अब राजनीति करना नहीं चाहती। ये स्पष्ट संकेत राहुल गांधी ने दिया। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय एक तरह से कार्य समिति की बैठक चल रही है अहमदाबाद में। आपको याद होगा इससे पहले पिछले महीने राहुल गांधी जब अहमदाबाद गए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल है जिसकी सफाई करनी है मुझे। ठीक है, तो अब वो सफाई उन्होंने बयान कहाँ दिया? गुजरात में दिया। लेकिन सफाई कहाँ किया? सफाई आकर की है बिहार में। बिहार में किस किस स्लीपर सेल की सफाई किया? तो स्लीपर सेल आरजे बीजेपी आरएसएस का स्लीपर सेल राहुल गांधी को मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन लालू यादव का जो स्लीपर सेल था कांग्रेस पार्टी में, उस स्लीपर सेल पर तो एक तरह से राहुल गांधी ने वज्र गिरा दिया, वज्रपात कर दिया। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं रहा कि लालू प्रसाद यादव के जो स्लीपर सेल थे अखिलेश प्रसाद सिंह को तो कान पकड़ कर निकाल दिया राहुल गांधी ने। तो ये चीजें तो स्पष्ट दिखी है। ठीक है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है ना कि राहुल गांधी ने जो कहा वो चर्चा तो भले ही उन्होंने किया, चर्चा तो उन्होंने किया आरएसएस के स्लीपर सेल की, लेकिन यहां पर कार्रवाई किस पर की? आरजेडी के स्लीपर सेल पर। तो एक तो सफाई हुआ, दूसरा आप देखिए, दूसरा राहुल गांधी ने हर उस व्यक्ति को बिहार में नियोजित किया, यूज किया जिससे लालू प्रसाद यादव को आपत्ति है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई अब जो है कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति करेंगे। कन्हैया कुमार को लालू यादव ने बिहार आने पर बैन लगा दिया था कि बिहार में आना नहीं है। क्यों नहीं आना है? इसलिए कि बिहार में कन्हैया कुमार आएगा तो फिर तेजस्वी यादव की भविष्य की राजनीति खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आएगा ही नहीं बल्कि पदयात्रा भी करेगा। और पदयात्रा क्या करेगा? तो नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा। आप देखिए, सबको जोड़िए, आप समझ में आएगा। पलायन की शुरुआत बिहार में कब से हुई? लालू यादव के कार्यकाल से हुई। ठीक है, आज सरकारी नौकरी की बात जहां तक हो रही है, तो नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र भी जो बिहार से उजड़ गए, उसके सबसे बड़ा कारण क्या था? बिहार में जंगल राज। दूसरा, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? जातिगत सर्वेक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव जिस जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय लेते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि बकवास था, फेक था, दोबारा था। ठीक है, मतलब सब तरीके से हमला करना है। हमला है लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर। दरअसल राहुल गांधी की योजना है सिंपल कि तेजस्वी यादव और
जो राजद का जो बिहार में जगह है, जो दूसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी है आरजेडी बिहार में, उसके जगह को हथियाना और तेजस्वी यादव लालू यादव की राजनीति को खत्म करना। क्योंकि अब राहुल गांधी को ये एहसास हो गया है कि राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से तो लड़ाई है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आधार खाया किसने? किसने कांग्रेस का वोट छीना? कांग्रेस का वोट, मुसलमानों का वोट किसने छीना है? आरजेडी ने छीना है। दलितों का वोट किसने छीना? आरजेडी ने छीना। सवर्णों का वोटे कहाँ है भाई? जितना सवर्ण है बिहार में वो तो आधा भाग गया बिहार छोड़कर, ठीक है। तो बिहार में वो सवर्ण आधा छीना जो है वो बीजेपी के पास है। लेकिन जो पर्टिकुलरली तो लड़ाई किससे लड़ना है? राहुल गांधी को लड़ाई लड़ना है राजद से। तो जब तक आरजेडी कमजोर नहीं होगी तब तक कांग्रेस मजबूत कैसे होगा? तो इसीलिए राहुल गांधी के निशाने पर तेजस्वी यादव और लालू यादव है। संदीप जी, आप एक बात और गौर करिएगा कि देखिए राहुल गांधी जो पद यात्रा करते हैं उस पद यात्रा में काफी चर्चित खुद राहुल गांधी भी होते हैं, कांग्रेस को भी एक मजबूती मिलती है। लेकिन बिहार में आप देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार की यात्रा हो, चाहे तेजस्वी यादव की यात्रा हो, कहीं से कोई ऐसी जन यात्रा समझ में नहीं आती है, बल्कि उस पर सवाल ही खड़े होते हैं। लेकिन जब कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का रंग और अंदाज काफी अलग नजर आता है। एक प्रशांत किशोर है जिनकी यात्रा की लोग काफी चर्चा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कन्हैया कुमार की यात्रा की भी खूब चर्चाएं हुई, क्योंकि वाकई में वो पद यात्रा कर रहे हैं तो आम लोगों से मिल रहे हैं, जो एक तौर तरीके होते हैं। अब तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे रहते हैं, हाथ हिलाते हैं, थोड़ा सा उतरते हैं, दो चार अपने ही कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं और चले आते हैं वापस। तो पद यात्रा का अंदाज भी कहीं ना कहीं खटक रहा है तेजस्वी यादव को कि भाई ये तो सीधे जननेता के तौर पर एंट्री ले रहे हैं कन्हैया, और इसके ग्राउंड पर जो लोग सीधे कन्हैया को देख रहे हैं, कंपेयर तो करेंगे, तुलना तो होगी, कहाँ तेजस्वी यादव और कहाँ ये कन्हैया जो राजनीति में इतना जमीन आसमान का अंतर लेकर आए हैं सामने। क्या ये भी एक असर दिखेगा प्रदीप जी? क्योंकि कन्हैया कुमार और तेजस्वी की अगर हम तुलना करें, ठीक है उनकी विचारधारा पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक युवा नेता के तौर पर देखें तो काम करने के अंदाज में भी बहुत फर्क नजर आता है। देखिए अर्पिता, एक चीज तो तय है कि आप कन्हैया कुमार की विचारधारा से सहमत हो या ना हो, आप कन्हैया कुमार के कन्हैया कुमार की जो पहचान है उस पहचान के कारण आप कन्हैया कुमार के समर्थक हो या विरोधी हो, ये एक मुद्दा अलग है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि आम जनता से जितना बेहतर कनेक्ट कोई आम जनता के बीच का व्यक्ति कर सकता है उतना कोई राजकुमार नहीं कर सकता। आप आज देख लीजिए केंद्र की राजनीति की अगर बात करें अगर, तो राहुल गांधी की सबसे बड़ा फेल्यूर होने का कारण क्या है? यही है ना कि एक राजकुमार होना। मतलब आम लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाते जितना आसानी से कोई गरीब का बेटा घुलता है मिलता है, ठीक है। तो वही अगर हम राज्य स्तर की बात करें, बिहार की बात करें, तो वही अंतर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में है। कन्हैया कुमार एक आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है, एक गरीब परिवार का लड़का है, ठीक है। तो वो जितना आसानी से आम जनता के दिल में जगह बना पाता तेजस्वी यादव से नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का जन्म सोना का चम्मच लेकर हुआ है मुंह में, ठीक है। इसीलिए वो अपने कुर्ता में कहीं मिट्टी का दाग लगने देना नहीं चाहते। उनका खाना जब वो खाना खाते हैं तो एसी गाड़ी भी होता है, मछली दिखा दी, गरीब को ललचा ललचा कर जो है मेरे गरीबों को दिखाते हैं कि देखो भैया संतरा मैं खा रहा हूं, देखो मछली में खा रहा हूं, सोन का मछली है, ये कतला है, ये आंध्र प्रदेश का है। मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप बिहार की हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य बिहार के गरीबों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं आप राजनीति में, और उस गरीब को आप क्या दिखा रहे हैं? मछली का कांटा, संतरा का छिलका दिखा रहे हैं आप, ठीक है। ये अच्छा, आप जो प्लेट लेकर बैठ रहे हैं, जिस गाड़ी से आप घूम रहे हैं, वो गाड़ी का दाम करोड़ों में है। यहाँ जनता को क्या चाहिए? आम जनता को, बिहार की गरीब जनता को चाहिए गरीब का बेटा कोई उसके दरवाजे पर जाए और उससे वोट का भीख मांगे तो फिर उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव को डर इसी बात का है कि देखिए कि कन्हैया कुमार जितनी आसानी से आम लोगों से कनेक्ट होता है, एक है। दूसरा एक और विषय,
एक और अब देखिए कि आरजेडी का वोट बैंक क्या है, आधार वोट क्या है, एमवाई का, एमवाई समीकरण, मतलब मुस्लिम और यादव। ठीक है, यादव जाति के लोग, मान सकता हूं मैं कि 70% यादव आरजेडी के साथ है, 70%, 30% यादव हिंदू बन चुका है। वहां उसको कोई जाति पात से कोई मतलब नहीं है। वो जहां पर जैसे मान लीजिए अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी का यादव जो है ना, 80% यादव वहां का वो हिंदू बन गया है। उसको जात पात से मतलब नहीं है। हाँ, उसके अलावे तो 70% यादव मान लीजिए। मुसलमान, जब यादव हिंदू बन गया है जहां जहां, वहां पर मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं देता, वो कांग्रेस को दे देता है, वो ओवैसी को दे देता है, प्रशांत किशोर को देगा इस बार, लेकिन आरजेडी को नहीं देगा। तो आरजेडी के पास बचता क्या है भैया? एक याद रखिएगा बात मैं बता रहा हूं अर्पिता, जिस दिन मुसलमानों का 80% वोट आरजेडी से छिटक गया, इसका समय आ रहा है। और ये बात पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, मैं कई चैनल पे मैंने बोला तो लोगों ने मजाक उड़ाया है। आप नोट करके रखिए, अगला चुनाव आते आते, इस विधानसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव होगा, तेजस्वी या तो बीजेपी के साथ अलायंस करके लड़ेंगे, नहीं तो बिहार का यादव समाज सबसे मजबूत वोटर होगा बीजेपी का, लिख के रख लीजिए आज। बिल्कुल, इसलिए जब मुस्लिम मतदाता आरजेडी को छोड़ देंगे जब, तो यादव क्या करेंगे, कहां जाएंगे वो? प्रदीप जी ठीक है आपने, लेकिन एक और संभावना दिखती है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटर्स भी समझ रहे हैं कि जमीन पर उनके लिए कौन मजबूत नेता बनकर उभर रहा है, कौन उनके मुद्दों पर काम कर सकता है, और किसको वोट देने पर सच में उनका जो वोट है वो ताकत बढ़ाएगा, ये लोग समझ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर को जब राहुल गांधी ने देखा कि भाई तेजस्वी यादव तो फुस पड़ रहे हैं पीके के आगे, और जो आधार वोट बैंक रहा है महागठबंधन का, वो तो पूरा पीके की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो राहुल गांधी की मजबूरी भी थी, क्योंकि तेजस्वी वो करिश्मा, वो कमाल नहीं कर पा रहे हैं जहां नजर आए जीत महागठबंधन की राहुल गांधी को। तो ऐसे में कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की, राहुल गांधी की मजबूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिछली बार से भी बुरा हाल हो सकता है कांग्रेस का। ये भी एक संभावना दिख रही है। फाइनल कमेंट प्रदीप जी आपका। नहीं, आपने सही कहा अर्पिता कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को एड्रेस नहीं करेगी, इस बार अगर अपने पाले में लेकर नहीं आई, अगर आरजेडी के साथ खड़ी रही कांग्रेस, तो आप ये नोट करके रखिए कि मुसलमानों का मेजोरिटी वोट जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। क्यों जा सकता है मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जैसे देखिए, विधानसभा चुनाव में अधिकतर जो माने विधानसभा सीट होता है, वहां पर चुनाव लड़े जाते हैं स्थानीय मुद्दों पर। ठीक है, स्थानीय समीकरण चुनाव को ज्यादा प्रभावित करता है, राज्य और केंद्र का समीकरण प्रभावित कम करता है। ठीक है, अब बताइए स्थानीय स्तर पर जिस कॉम्बिनेशन से आम गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को किस कॉम्बिनेशन से खतरा है बताइए आप? किसकी दबंगई से लोग परेशान होते हैं? तो जिसकी दबंगई से परेशान होते हैं उसके खिलाफ मतदान करता है। आप देखिए पिछला बिहार विधानसभा चुनाव देख लीजिए आप, क्या हुआ था? पहला चरण, दूसरा चरण, जब मगध प्रमंडल में और शाहाबाद प्रमंडल में चुनाव था, तो वहां के परिणाम को निकाल के देखिए, आरजेडी आगे है। लेकिन जैसे ही चुनाव, चूंकि कारण यह है कि मगध प्रमंडल में और शाहाबाद प्रमंडल में मुसलमानों की संख्या कम है। ठीक है, और चुनाव जैसे ही उत्तर बिहार गया, मतलब गंगा पार किया, मुसलमानों की संख्या बढ़ी, उसके बाद वहां पर जातिगत बंधन टूट जाता है। वहां सीधा समझ में आता है कि भाई यहाँ पर ये आतंकवाद का मधुबनी मॉड्यूल है या एसडीपीआई मॉड्यूल है। समझ रही? एसडीपीआई मतलब ये पीएफआई का पॉलिटिकल आउटफिट है। ठीक है, तो इसका कौन सा है? ये सुरजापुरी है या बांग्लादेशी घुसपैठिया है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उससे लड़ने के लिए कोई फैक्टर काम नहीं करता है। तेजस्वी यादव का फैक्टर, कन्हैया कुमार का फैक्टर काम करता है किस पर? और यही कारण है, देखिए आप
कि प्रशांत किशोर हो, कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, ओवैसी हो, सबका सब एक वोट बैंक जो 18% वोट बैंक है उसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि पता है इन लोगों को जो ये 82% जो वोट बैंक है वो बटा हुआ है। वो जात के नाम पर बटेगा, उपजाति के नाम पर बटेगा, वो जिला के नाम पर बटेगा, नेता के नाम पर बटेगा, उम्मीदवार के नाम पर बटेगा, ये बटेगा, ठीक है। लेकिन इधर जो 18% वो इकट्ठा है, तो उसी 18% को इकट्ठा करने के लिए आज के डेट में मैं बता रहा हूं, आज के डेट में बिहार के मुसलमानों के बीच ओवैसी से भी ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई चेहरा है तो कन्हैया कुमार का चेहरा है। ठीक है प्रदीप जी, कुल मिला के बहुत सटीक बात आपने कही कि तेजस्वी यादव अपना तेज वो वाला खो चुके हैं जो 2020 में कुछ वक्त के लिए दिखा था। कन्हैया कुमार चूंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उनका एक लालन पोषण हुआ है और एक गरीब परिवार से आते हैं, तो उनकी एक पकड़ है आम पब्लिक के बीच में, आम समाज के बीच में, उसका भी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में असर दिखता है। और वही तेजस्वी यादव ठाट बाट, वो रहीसी, वो अंदाज कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाते बिहार की आम पब्लिक से, उसका भी बड़ा असर दिखता है। और राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि तेजस्वी करिश्मा नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस को अपने दम पर ही बिहार में खेल करना होगा, अब कन्हैया को लाना ही होगा। इसीलिए वो अब हर तरीके से आरजेडी से दूरी बना चुके हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।